गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 16, नदी को रास्ता किसने दिखाया। तो इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन में या उसका कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमेशा से लोगों के बीच में बहस का कारण रही है कि व्यक्ति की सफलता जो होती है उसमें किसका अधिक योगदान रहता है, उसका भाग्य अधिक उसकी सहायता करता है या उसके कर्म उसकी सहायता अधिक करते हैं। इसी बात को, इसी प्रश्न को इस कविता में कवि ने नदी के माध्यम से प्रस्तुत करने का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रयास किया है कि जो इसमें नदी है वो कर्म का प्रतीक है और जो भूमि है वो भाग्य का प्रतीक है। दोनों में ये वो रहता है कि नदी के अनुसार उसका कर्म अधिक महत्वपूर्ण है और भूमि के अनुसार उसका भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी परिश्रम और योग्यता के बल पर आगे बढ़ता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसका जो कर्म होता है, उसका जो परिश्रम होता है, वो कितना भी वो कर ले लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो इस बात को इस कविता में कवि ने इसका उत्तर नहीं दिया है। वो कहते हैं कि इसका आप उत्तर स्वयं सोचिए कि व्यक्ति के जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है या भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु प्राचीन समय से ही व्यक्ति ने कर्म को अधिक महत्वता दी है कि अगर व्यक्ति अपना कर्म अच्छे से करता है तो उसका भाग्य उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है और अर्जुन को उपदेश देते हुए उन्होंने यही बात समझाई है कि तुम्हें अपना कर्म करते रहना है, बाकी जो होना है वो तो होगा ही, तुम्हें अपने कर्म से मतलब होना चाहिए, बाकी चीज़ें तुम्हें ध्यान नहीं देनी है। और यही बात तुलसीदास जी ने भी कही है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब दोहे का अर्थ ये है कि इस संसार में भगवान ने सभी तरह की चीज़ें दी हैं, सभी पदार्थ दिए हैं जो जिनसे हम सुख उठा सकते हैं, जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पा सकता जो कर्म नहीं करता है। कहते हैं ना कि सामने अगर भोजन की थाली रखी है तो जब तक हम हाथ से उठाकर उसको खाते नहीं हैं तो भोजन हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें सभी लोगों ने कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना है और अगर हम कर्म करते हैं तो भाग्य हमारा बनता चला जाता है। तो यही बात इस कविता में कवि ने कहने का प्रयास किया है। तो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि, आइए देखते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि उसकी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद होकर। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नदी को रास्ता तो किसी ने नहीं दिखाया था, नदी तो अपना रास्ता स्वयं घूमते हुए सागर तक पहुंची है। उसे किसी ने ये नहीं सिखाया कि वो अपनी वेग से, अपनी तीव्रता से किस ओर बहती हुई जाए। वो अपना बहती हुई अपने रास्ते बनाती हुई स्वयं सागर तक पहुंच गई है, मुक्त होकर हमेशा सागर तक वो अपने आप पहुंची है, उसको किसी ने भी रास्ता नहीं दिखाया है। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का, मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को, ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे तट से दूर तर करती। तो इन पंक्तियों में नदी इसका उत्तर देते हुए कह रही है कि मैं सभी लोग मुझसे ये पूछते आए हैं कि, और मेरा उत्तर भी सुनते आए हैं कि मुझे कोई रास्ता दिखाने नहीं आया, मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपना रास्ता स्वयं बनाया है। मैंने ही अपनी जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, उनको अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से उनको अपने रास्ते से हटाया है। शिलाएं, शिला मतलब शिला रूपी बाधाएं,
गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, और कभी कभी मुझे ऊंचे से नीचे भी गिरना पड़ा है, कभी वनों में घूमना पड़ा है, कभी गंदराओं यानी गुफाओं में भी भटकना पड़ा है, और कभी कभी लेकिन मैं फिर भी अपने उत्साह से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इन सभी बाधाओं विघ्न को अपने भुला कर और इन सबको ठोकर मारकर आगे बढ़ती रही हूँ, एक तट से दूसरे तक पहुँचती रही हूँ, बड़ी संपन्नता से और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में। यही इतिव्रत मेरा मार्ग मैंने आप ही बनाया। और क्या कह रही है कि मैं अपनी संपन्नता यानी अपनी जो उसकी विशेषताएं हैं नदी की, उन सबको अपने साथ लेते हुए, उनको मैंने छोड़ा नहीं है, उन सबको अपनी विशेषताओं को अपने साथ लेते हुए अपने जो साम्राज्य यानी जो उसका क्षेत्र है उसको अपने दूर दूर तक फैलाते हुए अपनी गति को कभी हमने मंद करके, कभी अपनी गति को तेज करके मैं सागर के पास तक पहुंची हूँ, जहाँ की सागर मेरी प्रतीक्षा में फेन की माला फेन की माला मतलब सागर की जब लहरें उठती हैं तो उसमें जो झाग बनता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो माला के रूप में सागर लिए हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि नदी आकर उसमें कब मिलेगी। तो नदी क्या कहती है कि यही मेरी कहानी है और मैंने अपना मार्ग स्वयं ही बनाया है, मगर भूमि का है दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को, फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वह चाहती थी रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के लिए वेग लाने के लिए बनी समतल, जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, बनाती रहा गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। अब लेकिन भूमि क्या कह रही है कि भूमि अपना ये दावा प्रस्तुत करती है कि उसने ही नदी का मार्ग बनाया है। भूमि यानी यहाँ भाग्य से मतलब है, और भाग्य क्या कहता है कि मैंने ही उसके रास्ते बनाए हैं, मैंने ही उसको जिस रास्ते पे ले जाना था मैं वहाँ पे उसको ले गई हूँ। जैसे मुझको जिधर उसको रोकना था मैंने उसके सामने शिलाएं मतलब बाधाएं उत्पन्न कर दी, और जहाँ वह चाहती थी कि नदी अपना रास्ता बदल ले तो वो जरा यहाँ से मुड़ के निकले, जरा सा दाहिने होकर निकले, जरा सा बाएं होकर निकले, वहाँ मैंने उसके सामने बाधाएं उत्पन्न कर दी, शिलाएं खड़ी कर दी। मैं कभी नीची हो गई कि वो उसकी चाल तेज हो जाए, और कभी समतल हो गई कि उसकी चाल धीमी हो जाए। समतल मतलब सीधी समान हो गई कि वहाँ उसकी चाल धीमी हो जाए। कभी मैंने उसकी गति को तेज किया और कभी मैंने उसकी गति को धीमा किया, ये मैंने अपने अनुसार किया है। अगर नदी ने इसमें कोई अपना रास्ता नहीं बनाया है, मैंने ही उस जंगलों में कभी नगरों में मैं उसको घुमाती फिराती भोली नदी को मैं सागर तक ले गई हूँ। तो भूमि ये कह रही है और नदी कहती है कि मैंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। तो यहाँ भाग्य और कर्म के बारे में लड़ाई होते हुए दिखाया है कवि ने कि कर्म कहता है कि मैं अपना रास्ता स्वयं बनाता हूँ, और भाग्य कहता है कि मैं अपना रास्ता मैं ही दूसरे को रास्ता दिखाता हूँ, जिधर मेरा मन चाहता है मैं उधर उसको ले जाता हूँ। कभी मुझे उसको तेज चाल से चलाना है तो मैं उसके सामने समान समतल हो जाता हूँ, और कभी मुझे धीमा करना है तो मैं उसके सामने बाधाएं, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उत्पन्न कर देता हूँ। किधर है सत्य? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? क्या आप इसका जवाब देंगे? तो इस पंक्तियों में कवि बालकृष्ण राव जी ने ये प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित छोड़ दिया है कि किधर है सत्य, कौन सी बात सही है कि मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, कि जो मन था, जो कर्म था, उसने रास्ता अपना स्वयं बनाया है भाग्य को झुकाकर, या भाग्य ने बेबस कर दिया है कि उसको जिस रास्ते उसने ले जाना चाहा उस रास्ते वो ले गया है। तो कभी इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं, उन्होंने हम लोगों से ही पूछा है कि क्या आप लोग इसका जवाब देंगे कि हम जो हमारा मन चाहता है, जो हमारा कर्म करता है, जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बन जाता है, या भाग्य के अनुसार हमारा कर्म
होता है। तो ये बात कवि ने अनुत्तरित छोड़ दी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसा कि हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव रहता है। भाग्य कहीं कहीं हमारा प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन हमारा कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठेंगे, तो हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम मेहनत ना करें, अगर हम कड़ा परिश्रम ना करें, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं। तो कर्म करना अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से कर्म हमारा अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।